नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शानदार तेजी भारतीय बाजारों में आज बनते हुए दिखाई पड़ी। रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर आज निफ्टी और सेंसेक्स बंद होते हुए दिखाई पड़े और मेजरली जो मार्केट्स के अंदर तेजी रही 16,900 के पार पहली बार आज बंद हुआ। शानदार अगस्त महीना जो कि कल ख़त्म हो जाएगा और उसमें उससे ठीक पहले अब तक करीब 15 साल में इतना बेहतरीन अगस्त महीना नहीं देखने को मिला। एक बेहतरीन आंकड़ों के बाद 12 बार निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड लेवल छुए। मिड कैप में तेज़ी रही, स्मॉल कैप में तेज़ी रही, 1.5% के उछाल के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी बैंक जो कि आज तेज़ी में लीड कर रहा था, वहाँ पर भी मेजरली सभी प्राइवेट बैंक्स थे तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए। 1.25% के आसपास की बढ़त वहाँ पर भी थी और इंडेक्स में भी एक अच्छी खरीदारी थी। केमिकल स्पेस तेज़ी में थे। इनफैक्ट बीएससी के सभी इंडेक्सेस आज हरे निशान में ही कामकाज कर रहे थे। रियल स्टेट में ज़ोरदार तेज़ी थी, ऑटो में कुछ हद तक बाइंग थी, मेटल में ज़ोरदार तेज़ी थी, बैंक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही थी, केमिकल शेयर तेज़ी में थे और कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप उछाल में थे। इनफैक्ट जो मैं एडवांस क्लाइंट के आंकड़े देख रहा था उसके हिसाब से करीब करीब एफ&ओ में 115 ऐसे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और मिड कैप स्मॉल कैप में जो मतलब एडवांस डिक्लाइन था वो पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा था कि ब्रॉडर बेस बाइंग मार्केट के अंदर आज देखने को मिले थे। तो इन टोटल आज हफ्ते की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली और जो काफ़ी समय से मिड कैप इंडेक्स नहीं चल रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चल रहा था, वो वापस आज प्रोमिनेंटली लीड करता हुआ दिखाई पड़ा। उसके आधार पर एक अच्छी बाइंग वहाँ पर भी देखने को मिली। चलिए, आज समय का थोड़ा अभाव है इसलिए सीधे सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो है लक्ष्मी केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड केमिकल, नई एंट्री के लिए। देखिए सर, लक्ष्मी केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल में पहले मैंने कई बार बाय की बात की है कि इसको आपको खरीद कर रखना चाहिए, बढ़िया शेयर है, अच्छा चलेगा और अच्छा चल भी रहा है, 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। अब इसमें एंटर करना अभी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आप एंटर नहीं कर सकते। देखिए, आप ऐसे समझिए अभी भी 28 के मल्टीपल पर है, जब ये बैड टाइम में था तब 18 के मल्टीपल में था। 2 दिन से तेज़ी है, झटका देगा, कल भी सुबह तेज़ी दिखा के शायद नीचे आए। अगर नीचे मिलता है थोड़ा सा ऐड करिए और नीचे मिलता है थोड़ा और ऐड करिए। किसी बड़े बुरे दिन जब मिड कैप में भारी बिकवाली आएगी तब ये नीचे आए तो आप उसको आराम से ऐड कर लीजिएगा। ऐसे कहीं भागा नहीं जा रहा और एक तरफा चलेंगे नहीं है, कभी ना कभी नीचे भी आएंगे। तो जब नीचे आए तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। चलती हुई चीज़ को ना लीजिए, गिरती हुई चीज़ को लीजिए। जो अभी चल रही है उसको छोड़ दीजिए, फिर नीचे मिलेगा तब ले लीजिए। कहाँ जा रहा है? कंपनी अच्छी है, कारोबार बढ़िया है, अर्निंग अच्छी आई थी लास्ट क्वार्टर की, इसीलिए मैंने इसमें बाय की बात बोली थी और अब वो चल भी रहा है। चलेगा अभी थोड़ा और, लेकिन नीचे मिले तो आप ऐड करिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आईजीएल, नितिन सिंह राजपूत साहब का सवाल है। राजपूत साहब, आईजीएल ने प्राइस हाइक किया था कल परसों में, शायद एक खबर मैंने पढ़ी थी कहीं। तो प्राइस हाइक का इम्पैक्ट तो रहेगा ही, ऑब्वियसली बात है, मार्जिन अच्छे हैं तो ये इस क्वार्टर के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। अभी नहीं, शायद Q2 या Q3 ऑनवर्ड से नंबर्स में दिखने लग जाए। और वैसे भी ये कंपनी अच्छी है, बढ़िया कारोबार है, जिन एरियाज़ में ऑपरेट करती है वो एरियाज़ वैसे ही बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं, दिल्ली NCR पूरा एरिया। तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेजरली अगर इतनी बड़ी तेज़ी बाज़ार में मिलती है तो हमेशा गिरावट में ही कोई चीज़ ऐड करें, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। तेज़ी में जाकर बढ़कर किसी शेयर को लेना ठीक नहीं है। अभी भी मैं आज ही एक सूची अभी देख भी रहा था और अभी मैं ट्वीट भी करूंगा थोड़ी देर में, जहां पे कई ऐसे दिग्गज, कई ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जो कि 52 वीक्स लो पे कामकाज कर रही हैं, जहां पैसा बन सकता है, पैसा डाला जा सकता है। तो उस तरह की कंपनियों को आप आइडेंटिफाई करिए और वहाँ पर आप पैसा डालिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और FCL फॉर लॉन्ग टर्म। FCL मैं समझ नहीं पाया, आप FSL की बात कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप एक बार फिर से दोबारा लिख दीजिए। अच्छा, श्री लेदर, स्टार सीमेंट, सीएट। कौशिक टिब्रेवाल साहब, पहला नाम ऑब्वियस ही बात है सीएट, दूसरा नाम स्टार सीमेंट, तीसरे नाम पे आप श्री लेदर आइएगा। कोलकाता की कंपनी में शायद आपका रुझान ज़्यादा है, इसीलिए आपने श्री लेदर का नाम भी डाला, सीएट का नाम भी डाला। सीएट अग्रणी है अपने स्पेस की, टायर की दिग्गज कंपनी, आप आराम से पैसा उसमें डाल सकते हैं। स्टार सीमेंट वैल्यू अच्छी है, नीचे मिल जाए तो कहीं और अच्छी बात है, लेकिन लेदर में आप श्री लेदर को अवॉइड करिए। बाटा एक ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा मेजर है। देन कम्स सेकंड बेस्ट इज़ रिलैक्सो। मार्केट कैप मतलब लार्ज में भी आप उसे गिन सकते हैं, मिड में भी गिन सकते हैं, तो आप इन दोनों पे ही स्टिक करिएगा। 10 साल के लिए भारती एयरटेल 480 पर। सुमित जी, बढ़िया भाव है, मतलब इनफैक्ट लंबे अंतराल के बाद कोई नाम ऐसा देख रहा हूँ जिसे भारती इस दाम पर खरीद के रखा हुआ है। होल्ड करिए, कोई इशू नहीं है। और जो एक ही कंसर्न है कि इक्विटी डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी इक्विटी का बेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा आगे चल के। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, टाइम देंगे पैसा बनेगा। बट ऊपर के लेवल पर एक ही काम करिएगा, 80 शेयर हैं, आपको कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी कॉस्ट निकलने लायक पैसा आ गया है
तो आप वो पैसे में से प्रॉफिट को छोड़ दीजिएगा और कॉस्ट को निकाल लीजिएगा और बचे हुए शेयरों के साथ बने रहिएगा, ताकि वो फ्री के शेयर हों, फिर आप उनको 10 साल या 20 साल भी होल्ड करिए, लेकिन कॉस्ट को निकाल लीजिएगा कुछ टाइम बाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यस बैंक का क्या होगा? 82। अभिषेक साहब, इस लेवल पर 82 रुपये का शेयर अगर आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं, कंसीडरिंग जो सिचुएशन थी, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन नए निवेश के लिए मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। मीडियम टर्म के लिए तेज़ी फंडामेंटल पे नहीं, ओवरसोल्ड होने की वजह से आ सकती है। तो वो सोच के आप इसमें अगर निवेश करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बने रहिए और कोई चॉइस ही नहीं है। लॉस तो आप बुक करेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो बेटर है बने रहिए, तेज़ी आए, भाव मिले, निकल जाए, ज़्यादा बेहतर है। एस्कॉर्ट 1355, लिंडे 2400 होल्ड करिए सर दोनों। चौधरी साहब, दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, एस्कॉर्ट्स भी और लिंडे भी, और दोनों ही के दाम भी आपके ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपके दाम से 30% नीचे मिल जाए तो आप इन्हें फर्दर ऐड कर सकते हैं। कंपनियां दोनों बहुत अच्छी हैं। एस्कॉर्ट्स भी ट्रैक्टर की अग्रणी कंपनी है और लिंडे इंडिया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तो मोनोपोली है इनकी पूरे वर्ल्ड में, जो प्लांट्स बनाते हैं। दो तरह के बिजनेस हैं इनके, गैस के बिजनेस के अंदर है और बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र की जगह डिज़ाइन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, DOT जैसे कहते हैं, वो काम करता है। तो गैस बिजनेस से करीब 82% रेवेन्यू है और 18% रेवेन्यू इनका हाइड्रोजन प्लांट्स के डिज़ाइनिंग से होता है, और उसमें ये मोनोपोली ओन करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो बढ़िया कंपनी है, अच्छा BOC ग्रुप की कंपनी है, बने रही है, कोई इशू नहीं है। दोनों ही कंपनी का नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। फिलिप कार्बन एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दोनों ही सर वैसे तो बहुत ही क्लास कंपनीज हैं। एक RPG ग्रुप की, एक मुरुगप्पा ग्रुप की। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के केस में आप CG पावर को अगर ट्रैक करते हैं तो उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और ट्यूब के इंडिविजुअल नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये दोनों, क्योंकि वो इसकी सब्सिडरी है, तो दोनों के नंबर का कंसो इम्पैक्ट आप देख ही रहे हैं। मतलब इनकी ग्रुप की बाकी कंपनीज को देखिए, क्यूमी में जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है इंजीनियरिंग बिजनेस में वो, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह के कारोबार के अंदर है। बढ़िया कंपनी है, क्लास कंपनी है, आप आराम से इसको होल्ड करिए अपने, मतलब ये कंपनियां तो आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखने लायक है, दोनों ही, फिलिप्स भी और ये भी। और अगर कहीं नीचे मिल जाए किसी बुरे दौर में तो आप ऐड करिए, आराम से ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। IRFC होल्ड करें कि निकल जाएं? डिपेंड करता है भंडारी जी। IRFC क्योंकि जहाँ तक मेरी आइडिया कहता है 2660 पार नहीं कर पाया आज तक, 2 बार ही गया वहाँ तक लेकिन पार नहीं कर पाया। 2660 का क्रूशियल लेवल है, वो इसलिए लेवल क्रूशियल है क्योंकि उस लेवल पे ही IPO था, 26 रुपये का IPO था, एक कॉस्ट मिला के 2660 बैठता है। तो उन लेवल पर अगर IPO की कॉस्टिंग निकालने के बाद ये शेयर की वहीं सप्लाई आती है मेजरली IPO की, वो पार होगा तो शेयर चलेगा, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर पेशेंस है तो ही, वरना आप मेजरली इतनी बड़ी इक्विटी वाले शेयर कम ही चल पाते हैं। चाहे आप NHPC देख लीजिए, SJVN देख लीजिए, NTPC देख लीजिए, ONGC देख लीजिए, बहुत सारे नाम ऐसे मैं गिना सकता हूँ। तो उस हिसाब से आप इसमें कॉल लीजिएगा, पेशेंस रखिए, तो निकले तब जब कॉस्ट आए या उसके आसपास आ जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और IRFC से बातचीत कर चुके हैं। IT इंडेक्स कंसोलिडेशन की ओर बढ़ रहा है क्या? हर्षद जी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना के हिसाब से सोच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मतलब जेम है इनमें से बहुत सारे स्टॉक जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने ही पड़ते हैं, रखने ही चाहिए। और अगर आप उनमें कंसोलिडेशन ढूंढ रहे हो तो बात अलग है। सिंपल होता है, बाज़ार में कोई अच्छा स्टॉक नीचे के दाम पे मिले, ले लीजिए, बैठ जाइए शांति से और ढूंढिए उस स्टॉक को जो अच्छा स्टॉक नीचे के दाम पे दोबारा अवेलेबल दिखे। महंगा शेयर अवॉइड, सस्ता शेयर कीप ऑन बाइंग। हीरो मोटोकॉर्प मिसाल के तौर पे बहुत अच्छे दाम पर अभी आ चुका है, 52 वीक्स लो के आसपास काम कर रहा है। इनफैक्ट एक बहुत लंबी सूची मैंने अभी देखी है थोड़ी देर पहले, थोड़ी मैं ट्वीट भी करूँगा, जिसमें एक बहुत अच्छे स्टॉक हैं जो कि 52 वीक्स लो पे काम काज कर रहे हैं, उससे 2-4% ही ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। मतलब जब अपने रिस्क का सबसे लोअर लेवल है 52 वीक्स लो, तो और खोने के लिए उसमें है ही क्या, तो वहाँ ऐड करना ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड आप बड़े महंगे शेयरों की तरफ जाएं उस समय पर जब अपने ऑल टाइम हाइस पर हों या काट रहे हों। कभी ना कभी तो उनके भी दिन आएंगे। अगर एस्कॉर्ट्स खुद बोल सकता है कि रूरल में डिमांड स्ट्रॉन्ग है, ट्रैक्टर की डिमांड अच्छी है, तो ट्रैक्टर के बाद 2 व्हीलर ही तो इसकी डिमांड सबसे अच्छी होगी रूरल में, या फर्टिलाइज़र की होगी, या एस्बेस्टोस शीट बनाने वाली कंपनियों की होगी। तो इस तरह ही कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए और उनमें एंटर करिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आ गए। गुड टाइम टू एंटर टाइटन एंड सोना? सर टाइटन यस, सोना में अवॉइड, क्योंकि आज बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई है, तो कहीं नीचे मिले तो आप एक बार वो कॉल लीजिएगा। लेकिन हाँ, टाइटन इज़ अ गुड स्टॉक टू एंटर अभी भी। PNG हाइजीन, अल्ट्राटेक, आराम से दोनों को होल्ड करिए राजेश जी। PNG हाइजीन
भी बढ़िया कंपनी, 120 रुपये 130 रुपये का डिविडेंड अभी शायद आया था, 115 रुपये डिविडेंड आया था। और अल्ट्राटेक तो ऑब्वियसली बात है, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कैपेसिटी वाली कंपनी है, 115 मिलियन टन के आसपास ही शायद कैपेसिटी है इनकी। तो और अल्ट्राटेक ग्रुप भी आप जानते ही हैं किस तरह का ग्रुप है, बिरला ग्रुप जो है। तो दोनों कंपनियां किसी भी फॉल में मिले ऐड करिए, होल्ड करिए, टाइम दीजिए, बढ़िया पैसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एस 178 रुपये पर 158 रुपये, भावेश जी का सवाल है। एक्शन कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो कंपनी सर वैसे तो कारोबार ठीक है इनका, जिस बिज़नेस में वो ऑलमोस्ट मोनोपोली भी है, और जिस तरह एल&टी चला है, सीमेंस चला है, कैपिटल गुड्स एक्टिविटी इंप्रूव हो रही, चलना चाहिए। मतलब ऐसी बुरी सिचुएशन है नहीं, समय दीजिए, पैसा बन सकता है यहाँ पर भी आप टाइम देंगे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम टर्म के लिए इसका ध्यान रखिएगा। बॉश लिमिटेड कैन एक्यूमुलेट एंड करंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। मुगली साहब, ये बॉश बीच में जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती 11-12 हज़ार 13 हज़ार भी आया था, तब वो सही लेवल था। मतलब आप बॉश को सही ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये इकलौती लिस्टेड स्पेस में, मतलब यहाँ पर इकलौती लिस्टेड कंपनी है। मतलब आई मीन टू से कि वर्ल्ड में सिर्फ इकलौती इंडिया में ही लिस्टेड है, और पूरे दिन दुनिया भर का कारोबार यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो कर सकते हैं, अगर आपको नीचे कहीं मिले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस लेवल पर थोड़ा ही ऐड करिएगा, बड़ी क्वांटिटी में मत जाइएगा इसमें, कि बॉइंट मार्केट है, किसी भी दिन अगर मार्केट ने झटका दिया तो फिर शायद नीचे मिले। तो बढ़िया यही रहता है कि आप SIP करिए, आराम से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते रहिए, कल भी परसों भी नरसों भी कभी ना कोई बाजार रहेगा तो आप ऐड कर लीजिएगा फर्दर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और HDFC बैंक 1493, हर्षित जी बहुत बढ़िया दाम पर बहुत बढ़िया स्टॉक आपने ले रखा है। देश का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी और पहला सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, बहुत बढ़िया दाम पर खरीदारी है। वेट करिए, कुछ मत करिए, और कहीं ऐसा दाम दोबारा मिले फिर ऐड कर लीजिएगा। यही नहीं, इस ग्रुप की और भी कोई कंपनी सस्ते दाम पे मिले ऐड कर लीजिएगा। पैनिक में उठाइएगा, सबसे अच्छी चीज़ होती है। और आपने बहुत बढ़िया दाम पे लिया, सिर्फ बैठे रहिए और कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहिए, कोई चेंज मत करिए इसमें। अच्छा जी, रिलायंस इंफ्रा बाय 81 से 100 शेयर हो लिया हुआ है, क्या करें? सर 81 से लिया हुआ है, अभी तो सर्किट लगा है, आज तो अभी सर्किट लग ही रहे हैं, लगने दीजिए जब तक चल रहा है। 100 रुपये के आसपास आए निकल जाइएगा, वही ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। थोड़ा ऊपर के लेवल है, लेकिन मिलेगा ऊपर के शायद दाम, उसके अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और कहाँ गए? बजाज 44 शेयर 39 लिया हुआ है, क्या करें? होल्ड करना चाहिए अनिल जी। बजाज ग्रुप में मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है, सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, और ग्रुप भी बढ़िया है, कैश भी रिच है, करीब 800 रुपये पर शेयर के आसपास तो कैश है खाली इस कारोबार में। तो बने रहना ज़्यादा एडवाइसेबल है, और अगर नीचे मिल जाए तो आप फर्दर ऐड भी करिए। मतलब पोर्टफोलियो के हिस्से वाले स्टॉक हैं ये, इनमें कहाँ छेड़खानी करेंगे आप, आराम से इसको होल्ड करिए, नीचे के लेवल पे बढ़िया ऐड करते रहिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं, वो है डॉक्टर रेड्डी पे बात कर लेते हैं। सर डॉक्टर रेड्डी पे वैसे बलदेव जी जो रिपोर्ट्स थी ब्रोकरेज हाउसेज की, वो तो 7,7200 के टारगेट से रही थी। शेयर हालांकि उल्टा चल पड़ा नीचे की तरफ। ऐसे मौके डिक्लाइन रहते हैं, मतलब वो शेयर जब चला था तो एक तरफा ही चला था, तब दुनिया इस पर चढ़ रही थी। आज थोड़ा नीचे मिल रहा है तो आराम से आप ऐड करिए। सबसे चीज़ तो यही होती है कि इन लेवल्स पे अगर आपको नीचे ऐसे शेयर मिल रहे हैं, बंद नहीं होगा डॉक्टर रेड्डी। कारोबार में एक क्वार्टर की वीकनेस की वजह से शेयर टूटा है, 2 क्वार्टर में वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बेटर ऐड करिए। ऐसे बैड टाइम, ट्रबल टाइम ही तो होते हैं इन शेयरों को ऐड करने के लिए। बढ़िया आराम से ऐड करिए इन शेयरों में। 7200 का ब्रोकरेज हाउस से टारगेट है, रिलाय करिए आप उसके ऊपर। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। आज थोड़ा लेट जुड़े थे तो माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अब कल मुलाकात होगी, लेकिन कल महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है और ऑटो सेल्स के नंबर से पहले का दिन है, तो ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।